हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 13 फरवरी 2019 को तीसरी शिफ्ट में हुआ था। आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ में रखनी है और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। लेटे लेटे आपको वीडियो नहीं देखना है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि सी अकेले किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो सी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। इंग्लिश में आप खुद से पढ़ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सी जो है 2/3 भाग को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है, पूरा काम हमेशा कितना होता है, एक। इसका मतलब एक काम को कितने दिन में करेगा, 12 गुणा में जाएगा 3 और बट्टे में जाएगा 2। यहाँ जाते ही ये क्या होगा, उल्टा, 2 से कटेगा 6 बार, यानी 6 × 18 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम आएगा 24। 8 × 24, 3 से यहाँ गुणा, 3 एकम 3 और 3 × 24, तो 8 से यहाँ पे गुणा, तो 8 और 3 11/24। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई है, 11/24। यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे आएगा इंटू 5/2 और यहाँ पे क्या है 4। 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये कटेगा 12 बार, तो 11 पंजे 55, 55/12, 55/12। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आई है, 55/12। अगर मैं 16 से इसको डिवाइड करूँ तो 16 × 48 और 16 दूना 32, तो यहाँ पे आएगा 32 प्लस में क्या है 55/12। इनका एलसीएम आएगा 12, तो 12 दूना 24, 12 × 36, 36 और 2 38, प्लस में 55, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 8 और 5 13 और यहाँ पे 4/12, तो 439/12, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर हो तो मेज की लंबाई क्या होगी। आप मुझे बताइए, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और इसकी वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ से l प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 60/2, यानी कितनी आएगी 30। तो l प्लस बी बराबर कितना है 30। उसके बाद आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, l इंटू बी, यानी l इंटू बी बराबर कितना है 209। अब यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो इसके फैक्टर होंगे, 209 कटेगा किससे, 11 से, 11 एकम 11 और 11 नमा 99, 19 एकम 19, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 11 × 19। ठीक है, तो इनका जो एरिया है वो क्या है 11 × 19, और इनका जो सम है वो क्या है 30। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 11 × 19 कितना होगा 30। इसका मतलब इसकी लंबाई क्या होगी 19 और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी 11। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका इसका ये है, ये आप यहाँ से ऐसे इसको कर सकते हैं। दूसरा, आप मुझे बताइए l प्लस बी कितना आया था 30, और l इंटू बी कितना है 209। एक फॉर्मूला जिसको हम प्रत्येक पेपर में हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मूला था l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4lb। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो l माइनस बी का स्क्वायर बराबर l प्लस बी कितना है 30, यानी 30 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एल बी की वैल्यू क्या है 209 बराबर होगा 900 माइनस 4 नमा 36 और 4 दूना 8। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो यहाँ पे आएगा 64, तो l माइनस बी का स्क्वायर बराबर 64, तो l माइनस बी बराबर क्या होगा 64 का रूट यानी 8। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन को ऐड कर दूं तो l प्लस बी बराबर कितना है 30। इनको मैं जोड़ूं तो यहाँ से b कटेगा, यहाँ पे आएगा 2l बराबर 38।
तो एल बराबर कितना होगा 38/2 यानी 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था इसका दूसरा तरीका। अगला क्वेश्चन है, पाँच वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 7,800 और 6 वर्षों के लिए 9,048 है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, जो यहाँ पे आपको दे रखा है 5 वर्षों का जो ब्याज है, 5 वर्षों का CI कितना है 7,800। ठीक है, और 6 वर्षों का CI कितना है, 6 वर्षों का CI कितना है, ये आपका है 9,048। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जो ये 5 वर्षों का CI है ये क्या होगा प्रिंसिपल, और जो इनका डिफरेंस होगा, ठीक है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा ब्याज। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचेगा 8 में से 7 गया 1। तो ये क्या होगा ब्याज, और ये ब्याज किस पे मिलता है प्रिंसिपल पे, और इनके बीच में कितने साल का गैप है 1 साल का। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना है इतना, तो ब्याज किस पे मिलता है 7,800 पे, इंटू कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटेंगे, 13 छक्का 78, 13 नम्मा 117, और यहाँ पे 7 और 8, 13 छक्का 78, 6 से ये कटेगा 16 छक्का 96 यानी 16%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना और 6 का इतना, तो पहला वाला जो ब्याज होगा वो प्रिंसिपल, और उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा ब्याज होगा। ठीक है, उसके आधार पर हम उसका रेट वहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इतना है और लाभ परसेंट 15% है, तो इसका शुद्ध लाभ क्या होगा। तो आपको पता है लाभ किस पे निकालते हैं CP पे, और CP कितना है 928, इसका 15% का लाभ है, इसका मतलब 15/100, तो 15 अट्ठा 120, 15 दूना 30 और 12 42, 15 नमा 135, 135 और 4 कितना होगा 139, अपॉन में कितना है 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इस 10 की वजह से यहाँ पे आएगा पॉइंट 139.2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 15% की दर पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 है। यदि ब्याज की दर 30% हो जाती है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे आपको SI दे रखा है 9,000 रुपये, पहले कितना है 9,000 रुपये, और पहली कंडीशन में रेट कितनी है, P को हम मान लेते हैं P इंटू रेट कितनी है 15%, गुणा टाइम कितना लगा है 3 साल, 3/100, 5 से कटेगा 3 बार, और यहाँ पे 5 से कटेगा 20 बार, और 3 तिया कितना होता है 9, तो 9 से ये 9 कटेगा, यहाँ पे आएगा 1000। तो यहाँ पे P बराबर आपका हो जाएगा 1000 गुणा में जाएगा 20 यानी 20,000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया है 20,000। अब प्रिंसिपल 20,000 है और रेट कितनी है 30%, और टाइम कितना है 2 वर्ष। तो SI बराबर होगा, प्रिंसिपल है 20,000 गुणा रेट कितनी है 30% की, गुणा टाइम कितना है 2 वर्ष, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूना 6 दूना 12 यानी 12,000। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा इन कैल्शियम 6, 2 तियाँ 6, तो 3 माइनस 1 यानी 1/6, और बाहर क्या है 1/2। इसकी वैल्यू 1/6 है, 8 गुणा 1/2 गुणा 1/6, 2 से ये कटेगा 4 बार, और 2 से ये कटेगा 2 बार, और 2 से ये कटेगा 3 बार। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 2/3। उसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा 13 अट्ठा 104, 13 पंजे 65, और 5 से कटेगा 16 बार, तो यहाँ पे कितना आएगा 16, तो 16 माइनस 2/3, 16 3 48 ऋण 2 यानी 46/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं इसने क्या पूछा है। इसने पूछा है यदि वस्तु P1 का आयात 33,000 रुपये है तो वस्तु P2 का आयात कितना होगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए, P1 का जो आयात है वो कितना है 33,000 रुपये, और अगर मैं परसेंट के हिसाब से देखूँ तो P1 का आयात कितना है 11%। इसका मतलब 11% की वैल्यू कितनी है 33,000 रुपये। 1% की वैल्यू क्या होगी 33,000 बटे 11, यानी 11 तियाँ 33 यानी 3,000। इसने पूछा है P2 का आयात, और P2 का आयात क्या है 23,000। तो 23% की वैल्यू क्या होगी 23 गुणा 3,000 बराबर क्या होगा 69,000। ऑप्शन नंबर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। आपको रेशियो दे रखा है A/B रेशियो C बराबर 2:3:4, और पूछा है 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। अगर मैं इनको उल्टा करूं तो ये होगा 1/2, 1/3, 1/4। इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से यहाँ पे इंटू, 12 से यहाँ पे इंटू, और 12 से यहाँ पे इंटू। 2 से 1 कटेगा 6 बार, 3 से 1 कटेगा 4 बार, और 4 से 1 कटेगा 3 बार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 70% अधिक है। 10% की छूट देने के बाद उस वस्तु को इतने में बेचा जाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वस्तु का मूल्य क्या था 100, वस्तु का मूल्य क्या था 100 रुपये। सीपी था 100, और एमपी क्या हो जाएगा इसका, एमपी होगा 70% अधिक यानी 170। इसका जो अंकित मूल्य है एमपी है वो कितना है 70% अधिक है। अब इस पे ये 10% की छूट देता है। 170 का 10/100 कितना होगा 17। तो इस पे 17 की छूट देता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 5 और 1। तो 157 इसका क्या होगा एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा। इस वस्तु को इतने में बेचा जाता है। इसका मतलब 157 की वैल्यू कितनी है, 157 की वैल्यू आपको दे रखी है 1071। ये इसका विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है इसका विक्रय मूल्य है। इन दोनों को हम बराबर रखेंगे, तो एक की वैल्यू होगी 1071 बटे 157, और इसने पूछा है लागत मूल्य, लागत कितना है 100। तो इसको हम कर देंगे 100 की वैल्यू क्या होगी 1071 बटे 157 गुणा 100। 3 7 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3, 3 से नहीं घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 7, ये घटेगा 5, 7 5 12 और 1 13, और ये किससे घटेगा, चलिए इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 157 से अगर मैं 1071 को डिवाइड करूँ तो ये कटेगा 7 7 49, 7 9 63, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, कहीं पे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, आप ऊपर एक बार देखिए कहाँ पे हमने गलती कर रखी है। यहाँ पे अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 153 आएगा, तो 153 आएगा, नीचे कितना आएगा 153, यहाँ पे 153 आएगा। ठीक है, तो 153 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 7 या 21, 7 पंजे 35 और 2 37, 7 एकम 7 और 3 10। तो यहाँ इससे कटेगा ये 7 बार, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा 700। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है हम कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल 70 छात्र हैं। 28 लड़कियों का औसत वजन इतना किलोग्राम है और शेष छात्रों का औसत वजन इतना ग्राम है। तो सभी 70 छात्रों का औसत वजन ज्ञात करो। भाई टोटल बच्चे कितने हैं 70, इसमें से 28 क्या हैं लड़कियां, और जो बचे हैं 42 जो बचे हैं वो क्या हैं लड़के हैं। ठीक है, अब 28 का जो औसत वजन है वो कितना है
28 का औसत वजन है 28 और बाकी जो बचे हैं 42, 42 का औसत वजन कितना है 35 है, 35 किलोग्राम है। तो यहाँ से अगर मैं इनका सम निकालूं तो इन दोनों को इंटू करेंगे 28 गुणा 28, तो 28 का जो कुल वजन होगा वो क्या होगा इतना होगा और 42 छात्रों का कुल वजन क्या होगा 42 गुणा 35। अब औसत क्या होता है कुल संख्या बटे कुल नंबर, ठीक है। तो इनको मैं अगर ऐड करूं तो अपोन में टोटल नंबर कितने हैं 70, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 7, 7, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो 7 दो बार कॉमन आएगा, ठीक है। दूसरा आपका एक 2 कॉमन आएगा और एक इतना ही यहाँ से कॉमन आएगा। यहाँ आपका बचेगा 7 एक बार कॉमन लिया है तो 7 चौको 28, यहाँ से 7 दूना 14 कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा 2, प्लस में यहाँ से 7 कॉमन लिया है और यहाँ से भी 7 और यहाँ से 2, तो 7 दूनी 14 तो यहाँ बचेगा 3 इंटू यहाँ बचेगा 5 अपॉन में कितना है 70, 7 से कटेगा 10 बार, यहाँ पे आपका बचेगा 7 दूना 14 गुणा में आएगा 8, 4 दूना 8, 8 और 15 23, तो चौथियाँ 42, 42 और 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 32 बटे 10 यानी 32.2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 32.2 kg ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 250 मीटर लंबी ट्रेन को 30 सेकंड का समय लगता है, तो 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है 350, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 350 पहली कंडीशन में, ठीक है। 350 प्लस पुल की लंबाई कितनी है, सॉरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 250, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 3 और 2 5, 5 और 1 6 यानी 600 मीटर। और यहाँ पे इसको टाइम कितना लगता है टी यानी 30 सेकेंड, तो स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 600 बटे 30, 30 से कटेगा 2 बार तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या है स्पीड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पुल कितने का है 550 मीटर का, तो डिस्टेंस नई वाली क्या होगी 550 मीटर का पुल है और 250 मीटर की क्या है ट्रेन है, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8 यानी 800 मीटर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगी। टाइम कितना स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी आई है 20 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 20, 20 से कटेगा 4 बार यानी 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रवि और मनोज के बीच चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 61% मिलता है। यदि कुल वोट 25,000 थे और कुल मतों का 20% अवैध घोषित किया गया था तो अन्य उम्मीदवार मनोज को कितने वोट मिले। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। टोटल मत कितने थे 25,000, कितने थे 25,000। अब यहाँ से 20% मत क्या हो गए हैं अवैध हो गए हैं, इसका मतलब जो वैध मत होंगे वैध मत यहाँ से वैलिड वोट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैलिड वोट यानी वैध मत, वैलिड वोट कितने बचेंगे भाई 20% तो खराब हो गए अवैध हो गए, तो बचे कितने 25,000 का 100 में से अगर 20 खराब हो गए तो कितने बचे हैं 80 बटे 100, ये क्या है वैलिड वोट हैं। इसमें इसमें से 61% किसको मिले हैं रवि को, और यहाँ से जो शेष बचेंगे 100 में से अगर मैं 61 घटा दूँ तो कितना आएगा 39%, ये किसको मिलेंगे मनोज को। तो वैध मतों का 39% किसको मिले हैं मनोज को, तो इसका अगर मैं 39% निकालूँ 25,000 का 80 बटे 100 गुणा 39 बटे 100, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे है ना, 25 अठा 200, 200 25 अठा 200 गुणा में आएगा 39, तो 39 दूना 78, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। दो वस्तुएं हैं, उनकी कीमत 5:6 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि यानी 130, 30% की वृद्धि यानी 100 + 30, 130/100 अपॉन में दूसरे वस्तु की कीमत में x% की कमी यानी 100 - x बट्टे में 100 बराबर जो इनका नया अनुपात होता है वो क्या होता है 13/11। ये 100 जाएगा ऊपर तो 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद 13 एकम 13 और 13 से कटेगा 10 बार, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। तो ऊपर आपके पास है 25, नीचे आपके पास है 3 × 100 - x बराबर में है 1/11। ये 11 का गुणा यहाँ पे और 1 का गुणा इसके साथ, तो 11 × 25 यानी 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 2 27 बराबर में होगा 3 × 100 यानी 300 माइनस का 3 × x यानी 3x। इसको लेके आएंगे यहाँ पे 3x बराबर होगा 300 माइनस का 75। तो x बराबर कितना होगा, 300 में से 275 था, यहाँ पे क्या था 275, ये जाएगा वहाँ पे 275, तो यहाँ बचेगा 25। 3x बराबर 25, तो x बराबर 25/3, 25/3। x बराबर क्या बचेगा 25/3। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 × 8 = 24 और उसके बाद 1 तो 0.3 × 9, 3 × 9 ऐसे ये आता रहेगा। तो इतने परसेंट की 8.33% की उसमें कमी की है। ठीक है, जो हमने क्या ले रखा था x। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, T4 में बेची गई कारें कितनी है। T4 कौन सा है, T4 में कितना परसेंट है 21%। तो 6000 का 21% क्या होगा 6 लाख, 6 लाख का 21% क्या होगा 21 छक्का 126 यानी 12 लाख 126, 1,26,000। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपको यहाँ पे एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो 12 छक्का 72, 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है केवल, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 12 छक्का 72, 12 कम 12 और 7 19। अगला क्वेश्चन है, ML द्वारा दिए गए समय से 14 दिन कम में एक काम पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, एक है M, दूसरा आपका है L। अगर M जो है x दिन में काम करता है तो 14 दिन कम में करता है। L द्वारा लिए गए समय से 14 दिन कम, तो ये करेगा x + 14 दिन में। ठीक है, क्योंकि ये इससे 14 दिन कम है। अगर मैं यहाँ से 14 दिन माइनस करूँ -14, तो यहाँ क्या बचेगा x जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे M और यहाँ पे L, यहाँ पे ये x दिन में करता है और ये x + 14 दिन में काम को करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं इसका एक दिन का काम देखूँ तो ये एक दिन में 1/x काम करेगा और ये एक दिन में 1/x + 14 काम करेगा। और ये दोनों के दोनों M + L ये पूरा काम 24 दिन में करते हैं। तो एक दिन का काम क्या होगा इन दोनों का 1/24 होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इनके एक दिन के काम है। तो इनको मैं ऐड करके कितना आना चाहिए 1/24 आना चाहिए। तो इनका एलसीएम आएगा x + 14। x से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये x कटेगा, ये बचेगा, तो यहाँ पे आएगा x + 14 प्लस में इससे इसको डिवाइड करूं तो ये कटेगा, यहाँ बचेगा x, तो यहाँ पे x 1/24। उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 2x + 14 बटे यहाँ पे होगा x² + 14x बराबर 1/24। अब मैं इसको अगले पेज में इसको सॉल्व करता हूँ। ऊपर था आपका 2x + 14, नीचे आपका था x² + 14x बराबर में था 1/24। इस 24 का गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे, तो ये होगा 24 दूना 48, 48x + 14 गुणा 24 यानी 14 का अगर मैं 24 से इंटू करूँ तो 14 चौको 56, 14 दूनी 28 और 5 33,
बराबर में होगा 1 का गुणा इसके साथ यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x। इसको लेके जाइए वहाँ पे, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, माइनस का होगा 48x और माइनस का होगा 336। इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 48 में से 14 गया 34, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस 36 336 बराबर 0। तो इसको मैं अब आगे लिखूंगा, क्या बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस में माइनस का आपके पास है 336 बराबर का 0। यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं, इसके साथ एक है तो 336 के अगर यहाँ पे मैं फैक्टर निकालूं तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अठा 16, 2 अठा 16, 2 चौको 8, 2 से 1 कटेगा 42 बार, 2 से 1 कटेगा 21 बार और 3 से 1 कटेगा 7 बार और 7 से 1 बार। इसके फैक्टर को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास कितना आना चाहिए, माइनस से प्लस करके 34। तो 7 या 21 दूनी 42, 42 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 42 गुणा 8 336, कितना होगा 336। और 42 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो कितना आएगा 34 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 34 की जगह पे 42 माइनस 8, तो यहाँ पे आएगा 42 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस का 336 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42 गुणा एक्स 42x माइनस का यहाँ पे होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 गुणा एक्स 8x माइनस 336 बराबर में होगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा इन दोनों में से, यहाँ बचेगा x माइनस 42, यहाँ पे आपका आएगा कॉमन 8 प्लस का 8, यहाँ बचेगा x और यहाँ 8 से कटेगा 8 चौको 32 और 8 दूना 16। इन दोनों में अगर कॉमन देखूँ तो x माइनस 42 यहाँ पे कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा x और यहाँ पे प्लस का 8। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को 0 के बराबर रखूँ तो x माइनस 42 बराबर होगा 0, तो x बराबर कितना होगा 42। ठीक है, दूसरा यहाँ पे x प्लस 8 बराबर मैं अगर 0 के रखूँ तो x बराबर क्या होगा माइनस 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर m अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 दिनों में m इसको पूरा कर लेगा। ठीक है, बाकी आप इसको ऑप्शन में रख के भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास 42 आ गया है, तो शुरू में क्या था 1/x प्लस 1/x प्लस 14 बराबर कितना आना चाहिए 1/24। अगर x की वैल्यू में 42 रखूँ और यहाँ पे भी 1/x यहाँ पे 42 प्लस 14 में रखूँ, यहाँ से आपको एक एक करके ऑप्शन से रखना होगा, बराबर 1/24 आना चाहिए। तो यहाँ पे होगा 1/42 प्लस में होगा आपका 1/56, इनका एलसीएम आएगा 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 और 7 अठा 56। तो यहाँ से कॉमन आएगा 7, कॉमन आएगा 2, बचेगा 3 गुणा 4। तो ये इनका एलसीएम है, 42 से ये कटेगा 7 छक्का 42 बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 प्लस में आपका आएगा अगर मैं इसको 56 से डिवाइड करूँ तो 7 अठा 56 बचेगा 3, तो 7/7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये बचेगा 7 से 7 कटेगा कितना आएगा 1/2 3 6 चौको 24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी एक एक करके इस इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आप इसको एक एक करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और सॉल्व कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है। ठीक है, इन तीनों का अगर मैं सम निकालूं रेशियो के हिसाब से तो 15 और 27 कितना होगा 42 और 20 कितना होगा 42 और 20 62। तो 62 की वैल्यू टोटल कितनी है 10,230। एक की वैल्यू कितनी होगी 10,230/62। इसने पूछा है v की वैल्यू और v कितना है 20, तो 20 की वैल्यू क्या होगी v कितना है 20, v की वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 की वैल्यू क्या होगी 10,230/62 गुणा 20, 2 से 1 कटेगा 31 बार, यहाँ पे 10 बार, 31 से कटेगा 31 तियाँ 93, 31 तियाँ 93, यहाँ बचेगा आपका 9, यहाँ पे उतर के 3, फिर 31 तियाँ 93, तो 330 यहाँ पे 330 बार ये कटेगा। तो 330 गुणा 10, तो ऑप्शन नंबर
2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मोहन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 187 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि मोहन अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो उसे 6 घंटे कम लगते हैं। तो एस की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देखिए एक फॉर्मूला इसके लिए आप लिखिए, डी बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन में स्पीड्स का डिफरेंस, मतलब चालों का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू में आता है डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा टाइम का अंतर। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, आगे भी एक ये फॉर्मूला आगे भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप देखिए पहले स्पीड क्या थी, मान लीजिए स्पीड पहले x किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसने खुद ही दे रखा है कितनी थी, s किलोमीटर पर हावर थी। बाद में क्या होता है, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ाता है, मतलब बाद में क्या हो जाएगी s प्लस 6 किलोमीटर पर हावर। तो बाद की उसकी स्पीड क्या होगी, s प्लस 6 किलोमीटर पर हावर। अब मैं यहाँ से अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा इनका अंतर क्या होगा, s प्लस 6 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या होगा 6। ठीक है, तो इन सबको मैं अब इसमें पुट करूँगा। ठीक है, और टाइम कितना कम लगता है 6, इसका मतलब टाइम का अंतर कितना है, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 6। तो इसमें आप वैल्यू रखिए, डिस्टेंस कितनी है 187, दूरी कितनी है 187, बराबर में पहली चाल क्या है s और दूसरी चाल क्या है s प्लस 6, चालों का अंतर क्या है 6, इनटू में क्या है टाइम का अंतर 6। तो यहाँ पे आप इन सबको एक बार रख लीजिए। अब यहाँ से आप देखिए ऑप्शन से एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ तो बराबर ये दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए बराबर, तो 187 बराबर 12, और यहाँ पे 12 और 6 18 गुणा 6, 6 से 6 यहाँ पे घटेगा, 12 12 की 144, जो कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर मैं यहाँ से रखूँ 187 बराबर क्या था, s इंटू एस प्लस 6 गुणा 6 बटे 6, 6 से यहाँ पे 6 कट गया, तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है 187 बराबर s प्लस 6। अगर मैं यहाँ पे 14 रखूँ तो 187 बराबर होगा 14, s की वैल्यू 14 प्लस में 6, तो 14 और 6 20, और 20 गुणा 14 कितना होगा, 14 दूनी 28 यानी 280। ये वाला ऑप्शन भी इसका गलत होगा। ठीक है, अगली बार अगर मैं 11 रखूँ तो 187 बराबर होगा 11, s की वैल्यू क्या है 11, और यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या है 11 प्लस में 6, तो यहाँ पे आएगा 11 गुणा 11 और 6 17, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18। यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, s की वैल्यू क्या होगी 11 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले स्पीड कितनी थी s थी, डिस्टेंस कितनी थी 187 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पे हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप अब देखिए डिस्टेंस बराबर टाइम क्या हो जाएगा 187 बटे स्पीड कितनी है s, ये इसका पहले का टाइम हो गया है t1 हो गया। ठीक है, t1 बराबर इतना है। अब यहाँ पे t2 क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 187 है और उसकी स्पीड क्या हो जाती है s प्लस 6 हो जाती है, तो अपॉन में क्या आएगा s प्लस 6। अब ये क्या है t2 है और ये t1 है, और इसको 6 घंटे कम लगते हैं, तो पहले इतना टाइम लगता था और अब इतना टाइम लगता है, तो 187 बटे s माइनस में 187 बटे s प्लस 6 और बराबर में होगा 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6 होगा, इनका एलसीएम आएगा s प्लस 6। यहाँ से अगर मैं इसको गुणा करूँ तो s गुणा 187 यानी 187s माइनस का 6 गुणा 187, यहाँ पे माइनस का 187 प्लस का 187s, इससे ये कटेगा बराबर क्या है 6, तो ऐसे करके यहाँ से ये 6 भी कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो 187 बराबर क्या आ गया है s प्लस 6। यहाँ से फिर से आपको इसको ऑप्शन में रखना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि आपको वो जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। ठीक है,
दो वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन लगाए। पहले वृत्त का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो 15 15 की 225 और दूसरे वृत्त का 8 8 64, इन दोनों का क्षेत्रफलों का योग क्या होगा 289। अब ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, इसका मतलब त्रिज्या क्या होगी 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप बेसिक से इसको देखिए, पहले वृत्त का ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए, इसकी त्रिज्या कितनी है 15 और इसकी त्रिज्या कितनी है 8। इन दोनों को मिला के एक बड़ा वृत्त बनाया गया है। तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा 15 गुणा 15। इसका एरिया क्या होगा पाई गुणा 8 गुणा 8। इन दोनों का सम क्या होगा 15 15 की 225, 225 पाई प्लस में 8 8 64 पाई। तो इनका योग होगा 289 पाई, जो कि क्या होता है एक नया वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दूसरे इस बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कटेगा, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आएगा अंडर रूट 290 बराबर आर, और ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो आर की वैल्यू क्या होगी 17, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु P6 का आयात P5 के आयात से कितना % अधिक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेना है। 5 और 6 कहाँ पे है 5 और 6, इनका अंतर कितना है 9% का, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। पी क्यू को 5% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, क्यू उस वस्तु को आर को 20% की हानि पर बेचता है और आर उस वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है। अब यहाँ पे आप देखिए 3 लोग हैं पी क्यू और आर। मान लीजिए पी ने 100 रुपये में वस्तु खरीदी, ठीक है, और पी ने क्यू को कितने में बेचा है 5% की हानि, यानी 100 का 95/100 कितना होगा 95। और क्यू ने आर को कितने पर, इसने बेची है 5% की हानि पर, इसने इसको बेचा है 20% की हानि पर। तो 20% कम, यानी यहाँ पे आएगा 95 का 80/100, इतने रुपए में आर ने ये वस्तु खरीदी है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 4 बार। तो 19 चौको 76, 76 रुपये में आर ने ये वस्तु खरीदी है और वास्तव में कितने में खरीदी है 28-12 रुपये में। तो यहाँ से एक की वैल्यू आएगी 2812/76, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। इसने पी का मूल्य पूछा है कि पी का कॉस्ट प्राइस क्या था, तो 100 बराबर होगा 2812 अपॉन में 76 गुणा 100। चार से कटेगा 25 बार, चलिए इसको मत काटिए, ठीक है, 100 को ऐसे ही छोड़िए, इसको काटते हैं। 4 से कटेगा 19 बार और 4 से कटेगा 4 7 28, 4 0 को 0 और 4 3 12। 19 से कटेगा 19 3 57, यहाँ पे बचेगा आपका 13 और 3 यानी 133, 19 7 133। तो 3700 रुपये में ये वस्तु इसने खरीदी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 2 महीने के लिए इतना, अगले 5 महीने के लिए इतना और अगले 5 महीने के लिए इतना है। यदि परिवार पूरे वर्ष में इतने रुपए की बचत करता है तो परिवार का औसत मासिक आय क्या है। पहले जो 2 महीने हैं, पहले 2 महीने में अगर मैं देखूं, पहले 2 महीने में टोटल जो खर्चा था वो कितना था, इतना था, औसत इतना था, तो औसत इतना था तो टोटल कितना होगा 2 गुणा 8160 बराबर कितना होगा 2 0 को 0, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 1 3, 2 8 16। उसके बाद अगले 5 महीने में जो टोटल खर्चा था वो क्या था 5 गुणा इसका औसत कितना है 12,780, 12,780 यानी
5 से 5 जीरो को 0, 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, 5 दूना 10, 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6। उसके बाद फिर अगले 5 महीने में इसका टोटल खर्चा कितना होगा, 5 गुणा अगले 5 महीने का औसत कितना है, इतना 142.80 बराबर होगा 5 जीरो को 0, 5 8 40, 5 दूना 10, 10 और 4 14, 5 चौको 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। तो टोटल जो खर्चा है 12 महीने का वो कितना है, 0 2, यहाँ पे आएगा 9 3 12 और 4 16 और यहाँ पे 4 और 6 10 और 11, 8 और 6 14 और 1 15। तो टोटल खर्चा कितना है, इतना। और व्यय कितना किया है उसने टोटल, सॉरी सेविंग कितनी की है, ये एक्सपेंस हो गया है, एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस कितना है, इतना। और टोटल जो सेविंग है, टोटल सेविंग कितनी है, टोटल सेविंग इज इक्वल टू है 66,300 रुपये। तो इसका मतलब उसकी जो टोटल इनकम होगी, टोटल एक्सपेंस प्लस में टोटल सेविंग, इन दोनों को ऐड करने पे आएगी 0 2 9 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 और 5 11 और यहाँ पे 1 और 1 2। तो 2,17,920 उसकी वार्षिक आय है। ये क्या है, इसकी वार्षिक आय। इसने पूछा है मासिक आय, तो मासिक के लिए 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 से कटेगा ये 12 कम 12, 9 7 12 8 96, 1 9 यानी 12 कम 12 और 7 2 यानी 12 छक्का 72। तो 18,160 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का संयुक्त माध्य ज्ञात कीजिए। इनका कंबाइंड रूप से हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये मैंने आपको बताया था, इनका हम पहले लेते हैं औसत। इन दोनों का औसत क्या होगा, 0 + 2/2 मतलब 2 एकम 2 1 आएगा। इनका औसत कितना आएगा, 1। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इनका औसत क्या आएगा, 1। इनका औसत कितना आएगा, 3 और 2 6, 6/2 यानी 3। इनका औसत कितना आएगा, 10, 10/2 यानी 5। इनका औसत कितना आएगा, 14, 14/2 यानी 7। और इसका औसत क्या आएगा, 18/2 यानी 9। और इनका औसत क्या आएगा, 11। इनका अगर मैं इंटू करूं तो यहाँ पे जो टोटल जो नंबर होंगे, ए वाले में 3 एकम 3, यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे कितने होंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पे 7 एकम 7 और 9 एकम 9 और 11 जीरो को 0। अगर मैं इन सबको ऐड करूं सभी नंबर को, तो 3 और 12 15 और 5 20 और 7 27 और 9 36। तो ए क्लास में जो टोटल नंबर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 36। अब मैं अगर बी क्लास का निकालूं तो इनका एवरेज कितना आया है, इसका 3 आया है, इसका 1 आया है, इसका 3, इसका 5 और इसका 7 और इसका 9 और इसका 11। तो यहाँ पे 1 से इंटू तो 2 एकम 2, इसका एवरेज 3 है तो यहाँ पे 3 से इंटू तो 3 एकम 3, इसका एवरेज कितना है 5 तो यहाँ पे इंटू 5 तो 5 3 15। इनका एवरेज कितना है 7 तो यहाँ पे 7 से इंटू तो 7, 7 एकम 7, यहाँ पे 9 से तो 9 एकम 9 और यहाँ पे 11 से तो 11 दूना 22। यहाँ पे 11 से तो 11 दूना 22, 22 और 9 31, 31 और 7 38, 38 और 10 48 और 5 53, 53 और 5 कितना होगा, 53 और 5 58। तो इनको टोटल नंबर इतने मिले हैं और इनको इतने मिले। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, 8 और 6 14, 5 और 3 8 और 1 9। टोटल नंबर कितने हैं, इतने हैं। और टोटल छात्र कितने हैं, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 2 10। बी क्लास में टोटल छात्र कितने हैं, 10। ए क्लास में कितने हैं, 1 2 3 3 6 और 4 10, 10 और 10 20। टोटल छात्र कितने हैं, 20। तो इससे अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ तो ये कटेगा, 2 चौको 8, 2 7 14, 0 की वजह से यहाँ पे पॉइंट, तो 4.7 इनका टोटल मीन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी ये एलसीएम बोले, एलसीएम बोलता है तो आपको जो पावर सबसे ज़्यादा होगी उसको आपको लेना है। जैसे इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। एलसीएम में जो बड़ी पावर होगी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावर होगी या बड़ी पावर होगी उसको आपको लेना है, ठीक है। और एचसीएफ में छोटी पावर लेनी है। कौन सी पावर लेनी है, छोटी। इसको आपको याद रखना है।
तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, बड़ी पावर यानी 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे भी कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 की पावर 2। सॉरी ये तो दोनों सेम है ना, ये इंग्लिश और हिंदी का हमने साथ में कंबाइंड कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए नीचे, यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 4। अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 4 इंटू, क्योंकि क्या लेनी है बड़ी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर। उसके बाद 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 5 और यहाँ पे कितनी है 4, तो 3 की पावर बड़ी कहाँ पे है यहाँ पे, तो 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर बड़ी यहाँ पे है और यहाँ पे छोटी है, तो 7 की पावर 3। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ लेना है, अगर इसी में आपको एचसीएफ लेना है एचसीएफ, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है 2 की 2, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की छोटी पावर किसमें है इसमें, तो 3 की पावर 4 और 7 की छोटी पावर इसमें, तो 7 की पावर 1। तो ये क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो ये था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए साइनिंग आउट।